गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। बेसिक इंटीजर्स को जाना था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि नंबर का कैटेगराइजेशन कैसे होता है। नंबर को टू पार्ट्स में बेसिकली बांटा था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में बताया था। सारे नंबर वो जो नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं, जो नंबर लाइन पे नहीं दिखाए जा सकते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। फिर रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा था, दैट वाज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर हमने रेशनल नंबर को तीन पार्ट में बांटा था, दैट वाज नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। फिर हम इंटीजर पे प्रोग्रेस किए थे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। हमने दो प्रॉपर्टीज पहले देख ली हैं, वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। हमने देख चुके हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी पढ़ लिया था। अभी इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंटीजर्स की दो प्रॉपर्टी और देखते हैं, दैट इज एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इस लेक्चर में हमें देखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखने से पहले हम क्या समझना चाहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये भी देखेंगे कि इन जनरल क्या इस प्रॉपर्टी को समझने के बाद इसको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे यूज किया जा सकता है क्या। लेट्स से कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझते हैं, फिर ये भी देखेंगे क्या ये नेचुरल नंबर पे भी यूज हो पाएगी, ये होल नंबर पे भी यूज होती है, या इंटीजर पे तो पढ़ ही रहे हैं, रेशनल नंबर पे या इरेशनल नंबर पे। राइट। बेसिकली मेरा समझाने का उद्देश्य ये है कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझना है, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे, टाइप्स ऑफ नंबर पे यूज करके देखना होता है। तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात की जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टॉक्स अबाउट एसोसिएशन, वो एसोसिएशन की बात करती है, एसोसिएशन या ग्रुप की बात करती है। बेसिकली इसका कहना ये होता है कि अगर तीन इंटीजर्स लिए जाएं या होल नंबर लिया जाए या नेचुरल नंबर लिया जाए या रेशनल नंबर लिया जाए, तो क्या उसके ग्रुप चेंज करने पे उसका आंसर बदलता है क्या। क्या बोला मैंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस चीज के बारे में बात करती है कि अगर नंबर का एसोसिएशन या ग्रुप चेंज किया जाए तो क्या आंसर में चेंजेस आते हैं विद द यूज ऑफ साइंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इसको चेक किया जाता है। हम जानते हैं कि चार मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस हैं, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम इन चारों के लिए चेक करेंगे, एडिशन के लिए एसोसिएशन चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे और डिवीजन के लिए चेक करेंगे। हम देखेंगे कि क्या एडिशन ऑपरेशन का यूज करके अगर नंबर की ग्रुपिंग को चेंज करते हैं तो क्या आंसर चेंज होता है। अगर आंसर नहीं चेंज होता है तो बोला जाता है कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, और एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर, और एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कह ये रहे हैं कि अगर एडिशन के लिए चेक करना है तो एडिशन का यूज करेंगे और नंबर की ग्रुपिंग को चेंज करेंगे। नंबर की ग्रुपिंग को चेंज करने के बाद अगर आंसर चेंज नहीं होता है, नंबर की ग्रुपिंग को चेंज करने के बाद अगर आंसर नहीं बदलता है, तो हम बोलते हैं वो एसोसिएटिव है उस अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। अगर आंसर बदल जाता है तो बोलते हैं वो एसोसिएटिव नहीं है उस अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। लाइक अगर हम अगर अभी समझाने के लिए हम चालू करते हैं एडिशन से, राइट। हम किससे बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे। तो एडिशन में ये करेंगे कि एक इंटीजर ए लिया, एक इंटीजर बी लिया, एक इंटीजर सी लिया, इनका डिफरेंट एसोसिएशन बनाएंगे और एडिशन का यूज करेंगे। लाइक यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया, एग्जांपल का प्रॉपर्टी में ही दिखाया गया है कि ए एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर है और सी एक इंटीजर है, तीनों इंटीजर है, समझे। और इन इंटीजर्स की ग्रुपिंग कर रही है। इस वाले में किया क्या गया है, बी को सी के साथ रखा गया है, इसमें बी को सी के साथ रखा गया है और ए को अलग से जोड़ा जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, ए बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की एक ग्रुपिंग हुई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर इस ग्रुपिंग को बदल दिया जाए, लाइक अभी बी के साथ सी जुड़ा हुआ है, अभी बी को ए के साथ जोड़ दिया जाए और सी को अलग रख दिया जाए, तो क्या आंसर में चेंजेस आते हैं। अगर आंसर में चेंजेस आएगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अगर आंसर में चेंजेस नहीं आएगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। क्या ये रहा, अगर ये बराबर आ जाता है, ये इक्वल आता है, तो ये एसोसिएटिव है, एडिशन इज एसोसिएटिव। अगर डज नॉट इक्वल्स टू आता है तो एडिशन इज नॉट एसोसिएटिव। तो इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू भी चेक करेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है।
और एक बात और भी समझनी है, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके इसी फिनोमिना को चेक करेंगे। हम एडिशन के लिए भी सेम फिनोमिना के बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम टाइप से यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम साइन का यूज करेंगे, और डिवीजन के लिए भी सेम टाइप ऑफ साइन रूल का यूज करेंगे। क्या मतलब, जैसे कि अभी हमने एडिशन के लिए बात की, तो हमने क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी, चेक करना है हमें इक्वलिटीज की ये इक्वल है या नहीं है, इस चीज को चेक करना है। तो हमने क्या किया, ग्रुपिंग को बदला और फिर एडिशन कर दिया। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में सेम चीज करेंगे, बी माइनस सी का सब्ट्रैक्शन, और फिर ए में से घटाएंगे और इसका फिर ग्रुपिंग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो उसमें भी यही काम करेंगे, सो एज फॉर डिवीजन ऑल्सो। और चेक करेंगे अगर इनकी वैल्यू बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है, तब तो ये एसोसिएटिव है इनका बिहेवियर। अगर इक्वल नहीं आ रही है, अगर इक्वल नहीं आ रही है, तब ये एसोसिएटिव नहीं होगी। बात समझ में आई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन इंटीजर्स या तीन होल नंबर या तीन नेचुरल नंबर जिसके लिए भी पूछे सेम रूल जाएगा, उसमें ग्रुपिंग को चेंज करेंगे, साइन वही रखेंगे। अगर एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं तो एडिशन साइन के लिए देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन साइन का देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, और डिवीजन के लिए चेक कर रहे हैं तो डिवीजन के लिए देखेंगे। अगर आंसर में चेंजेस नहीं आता है ग्रुपिंग चेंज करने पर, अगर आंसर में चेंज नहीं आता है ग्रुपिंग चेंज करने पे, तो वो एसोसिएटिव है। अगर आंसर में चेंज आ जाता है तो वो एसोसिएटिव नहीं है। अब वन बाय वन करके देखते हैं। ये एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, फॉर एडिशन वी आर चेकिंग, राइट? So let's say कि we are taking three integers. Let's say a is one integer which has a value of 1, b has a value of 2, and c has a value of 3. Now we will take two sides, that is left hand side और ये राइट हैंड साइड है, क्योंकि आपके राइट में है तो राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड में। करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल देखना है कि नहीं है। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए को ऐसे लिखा गया है, यहाँ पे और क्लियर लिख देता हूँ। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू 5 आई, इसमें जोड़ा 1, इसका आंसर आ गया 6। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। पहले सॉल्व इसको करेंगे, 3 प्लस 3, इसका भी आंसर 6 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 6 आ रहा है, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी 6 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड। तो अगर इस एग्जांपल को ही देखें केवल, तो यहाँ पे तो बात हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, और ग्रुपिंग चेंज करने, ऑर्डर ग्रुपिंग चेंज करने पे आंसर में चेंजेस नहीं आ रहा है। तो अगर केवल इस एग्जांपल से चलते हैं तो हम बोल सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। लेकिन मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि एक में सेटिस्फाइड हो जा रहा है तो वहां पे बात नहीं मान लेनी। एक दो और एग्जांपल चेक करते हैं, अगर वहां पे भी होती है चीजें तो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा स्टेम से लेते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं -1, बी की वैल्यू ले लेते हैं -2 एंड सी की वैल्यू ले लेते हैं -3। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ए की वैल्यू -1 है, माइनस सॉरी लिख देता हूँ मैं, ए बी प्लस सी है। यहाँ पे -1 प्लस -2 -3, सॉल्व करते हैं। -2 -3 क्या होगा, -5 होगा। ये यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे -1 है, और फिर से ओपन करते हैं, -1 -5, तो -1 -5 की वैल्यू आ गई -6। अभी राइट हैंड साइड के लिए भी इसको चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या रखी है हमने, -1, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -3। सॉल्व करते हैं, -1 -2 दैट इज -3, प्लस माइनस माइनस दैट इज माइनस, सॉरी -3, -3 इज नथिंग बट -6। इस केस में भी RHS की वैल्यू क्या आ रही है, LHS के बराबर। आप और सारे एग्जाम्पल पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन बात यहाँ पे बस इतना समझना है कि ग्रुपिंग चेंज करने पे आंसर नहीं बदल रहा है। तो जब ग्रुपिंग चेंज करने के पे एडिशन में आंसर नहीं बदल रहा है तो हम कहते क्या है, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर
इंटीजर। इसी तरह अलग अलग नंबर को भी लेके चेक कर सकते हैं। चलो एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इसमें लेंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -2, राइट। फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपका a, b प्लस c। वैल्यू पुट करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे। 1 इसको प्लस आने दीजिए, इसका आंसर है -2। 1 -2 इज 1 -2, दैट इज -1। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, सिंपली वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है -2। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, चलो अभी आगे लिखते हैं, -2 हो जाएगा। इसका आंसर भी -1 है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी माइनस आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू -1 आ रही है। तीसरे वाले एग्जांपल में भी आर एल एच एस की वैल्यू आरएचएस के बराबर है। हमने 3 एग्जांपल्स में चेक किया कि एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के बराबर आ रही है इन एडिशन। तो हमने देखा कि अगर जब हम एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे, तो ऑर्डर चेंज करने पे आंसर नहीं बदल रहा था, तो हम क्या कहते हैं, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेंगे और डिवीजन के लिए भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने एडिशन के लिए चेक कर लिया, तो हमने क्या बोलेंगे इसको, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, अभी हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना है। किसके लिए चेक करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए, कि क्या एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, मतलब इक्वल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं, a के वैल्यू ले लेते हैं 1, b की वैल्यू ले लेते हैं 2। हमेशा इजी एग्जांपल से चेक करना चाहिए ताकि ज्यादा मुश्किलात ना हो, और वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एलएचएस की वैल्यू क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट में b माइनस सी, सॉरी, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 है, माइनस का साइन रहने देते हैं, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू c की वैल्यू 3 है, राइट। यहाँ पे 1 आएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3 इज -1, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इसका आंसर आएगा 2। अभी राइट हैंड साइड के लिए भी चेक कर लेते हैं। ये राइट हैंड साइड क्या है आपका, a माइनस बी माइनस सी। a की वैल्यू क्या रखी है, आपने 1 रखी है, b की वैल्यू रख दी है b की वैल्यू 2 रखी है, और c की वैल्यू है 3। 1 माइनस 2 दैट इज -1 -3, -1 -3 इज -4। यहाँ पे LHS 2 आ रहा था और RHS -4 आ रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, LHS आ रहा था आपका -2 और RHS आ रहा है -4, विच मीन LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। पहले ही एग्जाम्पल में ये प्रॉपर्टी फेल कर गई है। जब एक एग्जाम्पल में फेल कर चुकी है तो बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये एसोसिएटिव बिहेवियर नहीं शो करता है। मतलब ग्रुप चेंज करने पे, जो ग्रुप यहाँ पे था, अगर उस ग्रुप को बदल के यहाँ पे ले आया गया, तब इसका आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। समझ में आ गई बात। हमने क्या देखा कि हमने सब्ट्रैक्शन अब ऑपरेशन चूज किया था। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए हमने 3 इंटीजर्स लिए, 3 इंटीजर्स पे मैंने वैल्यू पुट की। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो हमने क्या कहा कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, राइट। इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। एटलीस्ट आप 2-4 एग्जांपल जरूर सॉल्व करिएगा। उसके बाद हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कौन सा बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहा है, ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी, मतलब पहले बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ये क्या करना है। बहुत बहुत हमने पढ़ा है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो बी इंटू सी का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन ए करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर चेंज करते हैं, ए को बी के साथ क्लब करते हैं और सी को लोन छोड़ते हैं। तो पहले ए और बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे भी सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ए की वैल्यू लेते हैं 1, बी की वैल्यू लेते हैं 2 और सी की लेते हैं 3। पुट करते हैं वैल्यू। एलएचएस क्या है, ए इंटू बी इंटू सी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है।
पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 6, फिर 6 इंटू 1 दैट इज 6। अभी आरएचएस पे देखते हैं, a इंटू बी इंटू सी, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इज 2 इंटू 3 दैट इज 6। पहले वाले एग्जाम्पल में जब एग्जाम्पल 1 लिया तो वहां पे एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के बराबर आ रही है। तो अगर केवल इस एग्जाम्पल पे छोड़ेंगे तो तुरंत बोल देंगे कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन मैंने बोला है कि एक बार सही हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वहीं पे छोड़ दिया जाए, एक दो और वियर्ड या अलग साइन के एग्जाम्पल ले लेने चाहिए। तो अभी दूसरा केस अराइज करते हैं जिसमें ए की वैल्यू -1 रखते हैं, बी की वैल्यू 2 रखते हैं और सी की वैल्यू -3 रखते हैं, और फिर चेक करते हैं ए इंटू बी इंटू सी। ए की वैल्यू -1 है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2 इंटू -3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -3 की वैल्यू कितनी आती है, 2 इंटू -3 इज -6। ये देखो क्या हो रहा है, 2 इंटू -3 इज, वेट अ सेकेंड, वाओ, 2 इंटू, ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर देता हूँ, चलो देखते हैं फिर से। हाँ, तो यहाँ पे a इंटू बी लिया था, a इंटू बी इंटू सी है। हमने एग्जाम्पल नंबर क्या रखे थे, a की वैल्यू 1 रखी थी, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू -1 रखी थी, बी की वैल्यू 2 रखी थी और सी की वैल्यू -3 रखी थी। और वैल्यू पुट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए को रखते हैं -1, बी को रखते हैं 2, सी को रखते हैं -3। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो 2 इंटू -3 इज -6 इंटू -1, -6 और -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 6। अभी आरएचएस के लिए भी करके देखते हैं। आरएचएस आपका है ए इंटू बी इंटू सी। वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी ली है, -1 ली है, बी की वैल्यू कितनी ली है, 2 ली है और सी की वैल्यू कितनी ली है, -3 ली है। -1 इंटू 2 करेंगे तो आएगा -2, और उसमें फिर -3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -3 इंटू -2 इज +6। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आया है वही आरएचएस में भी आया है, राइट हैंड साइड में आया है। तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ गया। तो अब हमने दो एग्जाम्पल टेस्ट कर लिए हैं, बाकी हम जानते भी हैं कि एसोसिएटिव बिहेवियर शो करता है मल्टीप्लिकेशन। तो हेंस ये हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। आप इसी तरीके से इंटीजर्स के, मतलब इंटीजर्स पे तो आपने चेक कर लिया, आप होल नंबर छोटी क्लास में तो होल नंबर के लिए भी चेक कर सकते हैं, नेचुरल नंबर की क्लास के लिए भी चेक कर सकते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो आप रेशनल नंबर के लिए भी चेक कर सकते हैं, रेशनल के भी चेक कर सकते हैं, या आपसे जो भी पूछे। हमें समझना है प्रॉपर्टी क्या कहती है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर नंबर के एसोसिएशन को चेंज करते हैं, नंबर के ग्रुपिंग को चेंज करते हैं, साइन सेम रखते हैं, तो आंसर नहीं बदलना चाहिए। इस वाले मल्टीप्लिकेशन वाले केस में जब हमने इस ग्रुपिंग को बदला तो आंसर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एलएचएस आरएचएस के बराबर हमेशा आता है, हमेशा इक्वल आ रहा है। तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। अब बाकी के लिए भी चेक कर सकते हैं, और पढ़ना है तो सारे रेशनल इरेशनल सबके लिए चेक कर लिए, बट प्रॉपर्टी आगे सेम रहेगी, आपको चेक ऐसे ही करना है। फिर अपने चौथी प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है डिवीजन के लिए। अब डिवीजन के लिए भी चेक करना है, सेम केसेस के साथ जाएंगे। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, ए की वैल्यू 1 रखते हैं, बी की वैल्यू 2 रख देते हैं और सी की वैल्यू 3 रख देते हैं, राइट। फिर एलएचएस उठाते हैं, इसमें भी देखो एक ग्रुपिंग ये है, बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है ना। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर दूसरे में ग्रुपिंग बदल गया है, ए डिवाइडेड बाई बी कर दिया, तो पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, इसमें पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर डिवीजन करेंगे। तो रखते हैं ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ए की वैल्यू हमने ली है 1 डिवाइड बाई बी की वैल्यू ली है 2 डिवाइड बाई 3। तो पहले इसको करेंगे, 2/3 की वैल्यू कितनी आती है, 2/3, जल्दी कैलकुलेशन करिए, 2/3 की वैल्यू आती है 0.66, और 1 डिवाइड बाई 0.66 ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे करो 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। ये नेचुरल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, जब किसी नेचुरल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं डिनोमिनेटर का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, दैट इज
इसका आंसर कितना आएगा? 1/2.5 आया, 0.3, ऑलमोस्ट 1.5 के पास में आएगा। अब करके देख लेना। बाकी यहीं पे छोड़ देते हैं, 3/2 से ही मिला लेंगे, चेक कर लेंगे ना इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एलएचएस की वैल्यू ये है, और आरएचएस में वैल्यू रखते हैं। आरएचएस में क्या लिखना है? ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। तो ए की वैल्यू 1 थी, 2 को डिवाइड किया और फिर डिवाइड किया 3 से, तो 1/2 डिवाइड बाई 3। ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे नेचुरल नंबर है, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ऐसा होता है तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/6। ठीक है ना? तो 1/6 इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 3/2। हाँ, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप फ्रैक्शन को रिवाइज करेंगे, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना? सॉल्व करके देखेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो और यहाँ पे देखा जाए तो कैसे एलएचएस की वैल्यू 3/2 आई थी, और आरएचएस की वैल्यू कितनी आई थी? 1/6। 3/2 डज नॉट इक्वल्स टू 1/6, राइट? तो पहले एग्जांपल में फिर से फेल हो गया। जब पहले एग्जांपल में फेल हो गया है, तो दूसरे एग्जांपल को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको सॉल्व भी करना चाहो तो कर ही लो। ये आ रहा है कितना? 1.5, और इसका 1/6 करेंगे तो जाएगा तो है नहीं, तो 0.1 लेंगे, ये आया। फिर 4 6 0.16 आया, इसकी वैल्यू 0.16 आती है, इसकी 1.5 आती है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू, राइट? तो सिंपल सिंपल भाषा में ये समझ गए हैं कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और उनके लिए जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं इंटीजर पे, तो अलग अलग आंसर आते हैं। हमने क्या क्या सीखा? पहले तो ये सीखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमें चेक करना है, किसको चेक करना है? इंटीजर को चेक करना है। इंटीजर्स के लिए चेक करना है, क्या चेक करना है? एसोसिएशन करना है। ठीक है? और एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि ग्रुपिंग चेंज करने पे आंसर सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। तो हमने एडिशन के लिए जब चेक किया तो हमारा आंसर सेम आया। जब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक किया तो आंसर सेम नहीं आया। जब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक किया तो आंसर सेम आया, और जब डिवीजन के लिए चेक किया तो आंसर सेम नहीं आया। तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना? ऐसे ही करते हैं इसको, सारी चीजों के लिए तुम कर सकते हो, नेचुरल नंबर के लिए भी कर सकते हो, होल नंबर के लिए भी कर सकते हो, इंटीजर के लिए तो कर ही दिया। रेशनल नंबर अगर पूछता है तो वहां पे भी कर सकते हैं, इरेशनल पूछता है तो वहां पे भी कर सकते हैं, या किसी भी नंबर को पूछा जाए तो। आपको थंब रूल याद रखना है, या ये कॉन्सेप्ट समझना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब बोलते हैं तो क्या मतलब होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएशन चेंज किया जाता है। अगर एसोसिएशन चेंज करने पे आंसर नहीं अलग आ रहा है, तो वो एसोसिएटिव कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है? वो मैथमेटिकल ऑपरेशन एसोसिएटिव कैरेक्टर शो कर रहा है पर्टिकुलर नंबर के लिए, इंटीजर या होल नंबर, और जो भी लेना। अगर आंसर बदल जाता है एसोसिएशन पे, तब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है। तो अब तक हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, और हमने पढ़ ली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी बचती है इंटीजर की, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी देखते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव। नाम से ही मालूम चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इंटीजर्स की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन चेक किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है नंबर का एक दूसरे के ऊपर, राइट? तो जब ये लिखा है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं इंटीजर्स का, मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन साइज का क्लबिंग करेंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन का ओवर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। बेसिकली करना है क्या है कि तीन इंटीजर फिर से लेना है, ए बी सी। ठीक है? आपको तीन इंटीजर से लेने हैं। ए एक इंटीजर है, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाकी दोनों को जोड़ देंगे। ये किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ए का इससे मल्टीप्लिकेशन, फिर ए का इससे मल्टीप्लिकेशन। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर शो करता है। अगर नहीं आती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर नहीं शो करता है। तो ये तो हुआ एडिशन की बात। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करते हैं, ए इंटू बी माइनस सी। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? ए इंटू बी, हाँ, तुम क्या कर रहे थे? ए बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस
ई प्लस प्लस ए इंटू सी। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे तो बी माइनस सी, तो ए इंटू बी आएगा माइनस ए इंटू सी आएगा। अगर ये चीजें इक्वल आती हैं, अगर ऐसा करने पे चीजें इक्वल आती हैं तो बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर शो कर रहा है। अगर नहीं आती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर नहीं शो कर रहा है। यहाँ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। और जिसका भी पूछे, नेचुरल नंबर का भी पूछ सकता है, रेशनल नंबर का भी पूछ सकता है। आपको चेक इन्हीं चीजों को करना होता है। क्या चेक करना होता है? कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं। ए को बी दिया, फिर ए को सी के साथ भेजा, फिर एडिशन कर दिया, राइट। तो इसके बहुत सारे यूज भी है। फिर कैलकुलेशन में करने आता है, में फायदा आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन में करने में आ जाता है। तो अलग अलग जहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटीजर। ठीक है ना। तो अभी चेक करते हैं कुछ एग्जांपल्स है। तो चलो वो एग्जांपल पिक करते हैं। लेट्स से फिर से आसान वाला, ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं, और सी की वैल्यू 3 ले लेते हैं। हम अभी एडिशन का चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ओवर ओवर एडिशन। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बना के रखा है, ए इंटू बी प्लस सी। तो आना क्या चाहिए, ए बी, ए बी। ठीक है ना। फिर साइन है प्लस, बीच में लगा प्लस। ठीक है ना। फिर ए इंटू सी। अब चेक करते हैं, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू, ये एलएचएस हुआ आपका, ये हुआ आरएचएस। तो बी का वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करो, प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 1, दैट इज 5। बी आरएचएस के लिए चेक करते हैं। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, फिर ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 3। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, सम करेंगे तो आया आंसर 5। तो इस एग्जाम्पल के लिए ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर शो कर दिया। फिर मैंने वही रिकॉल कराता हूँ कि एक एग्जाम्पल से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, अलग अलग एग्जाम्पल चेक कर लेना चाहिए। सेटिस्फेक्शन एक पे हो जाए तो बार बार चेक करना है, एक दो से चेक करना है। लेकिन अगर एक पे एग्जिस्ट नहीं करता, एक पे सेटिस्फाइड नहीं होता, ये ट्रू नहीं होता, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं, क्या लेना, कुछ ले लेना। ए की वैल्यू ले लो माइनस में सारे, ए इक्वल्स टू -1, बी इक्वल्स टू -2, सी इक्वल्स टू -3, राइट। फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी प्लस सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू -2 है। ठीक है, वो थोड़ा सा साफ साफ लिख देता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमेशा साफ साफ लिखना चाहिए, नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट से बड़ा ब्रैकेट है। बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -3 है। सॉल्व करते हैं, तो -2, इसको अगर सॉल्व करेंगे छोटे करके, -2 ब्रैकेट हटाते हैं तो ये -3 हो जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -1 से, -5 इंटू -1 क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे LHS की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। और RHS हमारा क्या बता रहा था, चेक कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा LHS। तो RHS क्या कहेगा, लिखते चलो, A इंटू बी प्लस सी में A इंटू बी प्लस ए इंटू सी आना चाहिए आपका RHS। इस पे वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू है -1, B की वैल्यू है -2, प्लस ए की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है -3, राइट। तो -1 इंटू -2 इज 2, और -1 इंटू -3 इज 3, बीच में एडिशन, इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 5। तो आपका RHS भी 5 आ। फिर से एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन किया तो दोनों केसेस में LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक है ना। तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपकी वो सही है। मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के लिए शो करा, हमने 3 डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स लिए थे, और डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स लेने पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर शो कर रहा था। तो बेसिकली आपको याद करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर याद रखना है। फिर कोई भी नंबर पूछे, चाहे होल नंबर पूछे, रेशनल पूछे, नेचुरल पूछे, इरेशनल पूछे, उसमें इसी को चेक करना है।
ठीक है, अगर है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर है, अगर नहीं है तो नहीं। अभी दूसरा है आपका एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी है ना। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं, है ना। ए की वैल्यू फिर रख देते हैं, ए की वैल्यू 1 रखते हैं, बी की वैल्यू 2 रखते हैं, सी की वैल्यू 3 रखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। एलएचएस क्या है आपका, ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है ना। दिखाते रहो, ए की वैल्यू 1 रखो मल्टीप्लीकेशन, बी की वैल्यू रखो 2, सी की वैल्यू रखो माइनस, सी की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। तो 1 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1, 1 इंटू -1 दैट इज -1। अभी आरएचएस देखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 2 माइनस, ठीक है, 1 इंटू 3, राइट। 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 1 इंटू 3 इज 3, 2 माइनस 3 इज -1। तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सेम चीज आ रहा है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। तो इस एग्जाम्पल के लिए तो ट्रू हो गया। भी एक एग्जाम्पल से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक फिर से केस बनाते हैं जिसमें ए की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग कुछ और। ए की वैल्यू चलो ले लेते हैं -1, बी की वैल्यू ले लेते हैं 0 और सी की वैल्यू ले लेते हैं -3। वैल्यू पुट करते हैं, एलएचएस क्या है हमारा, ए बी माइनस सी, और आरएचएस क्या है, ए बी माइनस ए सी। ए की वैल्यू रख रहे हैं हम -1, बी की वैल्यू रख दे रहे हैं 0 और सी की वैल्यू कितना है -3, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ा करली ब्रैकेट लगेगा, तो -1 0 माइनस माइनस +3, और 3 का जब -1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा -3। तो एलएचएस आपका क्या आ गया, -3। अब आरएचएस को भी देख लेते हैं, आरएचएस क्या है आपका, इसको थोड़ा कैटेगराइज कर लेते हैं, रंग बदल देते हैं। आरएचएस आपका है ए बी माइनस ए सी। ए की वैल्यू आपने ली है -1, बी की वैल्यू ली है 0 माइनस, ए की वैल्यू ली है -1, बी की वैल्यू सी की वैल्यू ली है -3। -1 इंटू 0, एनी नंबर इंटू 0 इज 0 ओनली, राइट। तो ये 0 ही आएगा। फिर 0 माइनस -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 दैट इज +3, +3 इंटू माइनस क्या आएगा, -3। इस वाले केस में भी आरएचएस एलएचएस के बराबर है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि इंटीजर्स भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, किस चीज के लिए, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे भी और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से करने का सलीका होता है, आपने देखना बस इतना है कि प्रॉपर्टी कहती क्या है। फिर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे आप चेक कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे चेक कर लेना। तुम छोटी क्लास में हो तो पूछेगा तुम्हें नेचुरल नंबर के लिए या होल नंबर के लिए पूछेगा, या बड़ी क्लासेस में हो, थोड़ी बड़ी क्लासेस में हो तो रेशनल पूछ सकता है, या रेशनल पूछ सकता है, या इंटीजर पूछ सकता है, राइट। आपने प्रॉपर्टी को याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, और आपको ये याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो हमने क्लोजर में याद है, क्लोजर में कहते थे कि कोई नंबर जो भी पिक कर रहा है, चाहे नेचुरल कर रहे हैं, चाहे इंटीजर कर रहे हैं, या होल नंबर कर रहे हैं, दो नंबर का एडिशन, मतलब उसमें सब में तो वही करते थे ना, एडिशन के लिए चेक करते थे, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते थे, मल्टीप्लिकेशन के लिए करते थे, और डिवीजन के लिए करते थे। हमें करना क्या होता है, यही चार ऑपरेशन पे चेक करना है, अलग अलग प्रॉपर्टीज चेक करनी होती है, क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, और एसोसिएटिव है, ठीक है ना। तो इसको इन तीन के लिए चेक करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इनको चेक करना होता है। तो जब क्लोजर करते हैं, एडिशन के लिए चेक करेंगे दो नंबर का एडिशन, अगर वो इंटीजर है तो वो इंटीजर ही आना चाहिए, अगर वो होल नंबर है तो वो होल नंबर आना चाहिए। अगर वो
नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो वो कहते हैं कि क्लोज्ड है अंडर, अगर नहीं आता है तो वो क्लोज्ड अंडर नहीं होता है। कम्यूटेटिव में क्या कह रहे थे कि ऑर्डर चेंज करने पे ए प्लस बी और बी प्लस ए करने पे आंसर सेम आना चाहिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए करने पे सेम आना चाहिए, ए इंटू बी और बी इंटू ए करने पे आंसर सेम आना चाहिए, ए डिवाइडेड बाई बी और बी बाई ए का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो ये हमारा कम्यूटेटिव था। एसोसिएटिव में क्या कर रहे थे हम, एसोसिएशन को चेंज कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के लिए, प्लस के लिए कर रहे थे, माइनस के लिए कर रहे थे, डिवीजन के लिए कर रहे थे, और सॉरी डिवीजन तो यहाँ पे है, डिवीजन के लिए कर रहे थे और मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहे थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम एसोसिएशन को चेक कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हमने देखा क्या क्या, जब मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन करते हैं तब भी आंसर सेम आता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन करते हैं तब भी आंसर सेम आता है। तो ये ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को चेक कर सकते हैं, चाहे नेचुरल पे चेक करिए, चाहे इरेशनल पे करिए, चाहे रेशनल पे करिए, चाहे इंटीजर पे करिए, चाहे होल नंबर पे करिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कुछ नंबर को इजिली सॉल्व करने में या अलजेब्रिक इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करने में, राइट। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको कोई कहता है 15 का मल्टीप्लिकेशन करो 37 से, राइट, तो नॉर्मली करने में टाइम लगता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 37 को अगर ध्यान से देखोगे तो हम 37 को 40 माइनस 3 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो गया, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है, इंटीजर है तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 15 इंटू 40 कर सकते हैं, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लगाओ, 15 इंटू 3 कर सकते हैं। तो 15 इंटू 40 कितना होगा, 600, और ये 45, तो 600 में से 45 जाएगा तो 555 आंसर आएगा। तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन को जल्दी करने के लिए या कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है, और कोई इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करने में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है, लाइक अगर 5 इंटू कोई अलजेब्रिक इक्वेशन दी है, ए एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी, राइट, तो इसमें क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। साइन पे ध्यान रखना होता है, साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा होता है तो वो प्लस होता है। तो पहले दिखाता हूँ, ए एक्स इंटू बी करेंगे तो आएगा ए बी एक्स, फिर क्या करेंगे, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर करेंगे ए एक्स का इससे मल्टीप्लिकेशन, तो ए सी इंटू एक्स। तो इस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। चलो थोड़ा एक चीज और एक्स्ट्रा बता देते हैं, इसी एग्जांपल को देखते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू, थोड़ा आसान कर देते हैं, ए बी माइनस सी करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे भी करते हैं, चलो बी कुछ अलग हो गया, इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूं। तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो माइनस ए बी, ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, साइन को पहले साइन से मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, फिर कर देना ए इंटू सी। तो इस इक्वेशन का या इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन ये होगा। तो हमने ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली इंटीजर्स के, हमने इंटीजर्स को भी समझ लिया, इंटीजर्स क्या होते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है, और हमने पढ़ लिया इंटीजर्स की प्रॉपर्टी देख ली, हमने ये भी देख लिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने ये भी देखा था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। हमने कुछ और भी पजलिंग क्वेश्चन देखे थे कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर या ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर या ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर बट ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट इंटीजर, ऐसा करके कुछ ट्रू फॉल्स खेला गया था, राइट। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली, कम्यूटेटिव पढ़ ली, एसोसिएटिव पढ़ ली और डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ ली। अल्टीमेटली लास्ट में समझाने का बस ये है, आपको प्रॉपर्टी का जो भी प्रॉपर्टी पूछे वो आपको ये समझना है कि वो कहता क्या है। जैसे कि जब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बात करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि कैरेक्टर तो नहीं बदल रहा है, अगर इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। जब कम्यूटेटिव की बात करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि ऑर्डर चेंज करने पे आंसर तो नहीं बदल रहा है। एसोसिएटिव जब देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि एसोसिएशन बदलने पे या ग्रुप बदलने पे आंसर तो नहीं बदल रहा है। और जब डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करते हैं तो ये देखा जाता है कि इसका कैरेक्टर तो नहीं बदल रहा है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे। तो इस चीज को याद रखेंगे तो कुछ भी पूछा जाएगा हम बता देंगे। तो अभी तक के लिए यहीं तक छोड़ते हैं, अगली क्लासेस में और कुछ इंटीजर का बारे में देखेंगे और क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा।
ठीक है।